नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे टुडे जो सेशन है ना, वो है जीके जीएस। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेशन है। और बात करेंगे आज हम जो है करने वाले हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी ट्रिक के अनुसार। बहुत ही बेहतरीन मस्त एकदम, इतनी अच्छी ट्रिक है ना कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, क्या करना है, आप सबके पास में 24 घंटे, 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे 10 मिनट हमको दीजिए, तो 10 मिनट में 16 महाजनपद बिल्कुल यहाँ पे लाइफ टाइम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए फिर सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सो देखो 16 है ना, तो एक साइड में रहेंगी करम, एक साइड में महाजनपद और एक साइड में राजधानी। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन बताना है मगध की राजधानी क्या है, राजगृह और गिरिवर्ज है। अब 16 है भैया, तो 16 को कैसे याद रखें? अरे भाई, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, ठीक है ना, हमें अपने मोबाइल नंबर से याद नहीं होते अपनी फैमिलीज़ के, तो हम भैया ये 16 कैसे याद करें? तो बिल्कुल हम ट्रिक से याद करेंगे, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। चलिए फिर, तो सबसे पहला है यहाँ पे मगध। सबसे पहला महाजनपद है यहाँ पे मगध। मगध की राजधानी है राजगृह और गिरिवर्ज। ठीक है भैया, ओके। अब ट्रिक इसकी क्या है? तो बहुत ही बेहतरीन इसकी एक ट्रिक है और इसकी ट्रिक यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। राजा के घर राजगृह में कोई जाता है तो वो मंत्र मुग्ध होकर गिरिवर्ज हो जाता है। अब देखो कैसे याद करना है, बहुत सिंपल है। राजा के घर राजगृह में कोई जाता है तो देखो राजगृह, राजा के घर राजगृह, तो राजा के घर से आप इंडिकेट करेंगे राजगृह। राजा के घर राजगृह में कोई जाता है तो वह मंत्र मुग्ध यानी कि मगध होकर गिरिवर्ज हो जाता है। आप देखो भैया, राजा के घर पर अगर कोई जा रहा है तो वो तो बड़ा ही प्रसन्न खुश यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा हैप्पी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे राजगृह और गिरिवर्ज से याद करो। देखो राजा के घर यानी कि राजगृह जो भी जाता है तो यहाँ पर राजा यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा ही मंत्र मुग्ध यानी कि मगध आपका होकर क्या हो जाता है, गिरिवर्ज हो जाता है। क्या बात है, तो बताइए चीज़ें याद हो कि नहीं? एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे सेंटेंस है और इससे हमारा ये पूरा महाजनपद और राजधानी इसमें क्लियर याद हो चुकी है। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, सिंपल है ना। फटाफट एक बार और रिपीट करते हैं, चलिए मेरे साथ में। तो देन यहाँ पे देखो राजगृह, भाई राजा के घर जब कोई जाता है तो यहाँ पर जो राजा है बड़ा ही मगध मुग्ध हो जाता है और हो करके गिरिवर्ज हो जाता है, बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। क्लियर है भैया? आपके घर भी कोई आता है तो आपको भी ऐसे ही प्रसन्न होना है, ये नहीं कि देखते ही ये सोचे कि भाई कौन आ गया है। नहीं भैया, सबका सम्मान करना है, काफ़ी अच्छी बात होती है। नेक्स्ट है सेकंड महाजनपद और राजधानी। यहाँ पे सेकंड है, सेकंड महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। देखो इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं, बड़ी फैंटेस्टिक यहाँ पे ट्रिक है हमारी। अंग मतलब अंगना। अंग का मतलब क्या है? अंगना। एक लड़की है यहाँ पे, क्या है, जिसका नाम अंगना है। ओके ठीक है, अंगना है। अंगना और अंगना में चंपा नाच रही है। अंगना, अंग का मतलब है अंगना। अंगना और अंगना में कौन नाच रही है भैया? चंपा नाच रही है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक लड़की चंपा है जिसका नाम चंपा है। चंपा क्या है? अंग। चंपा अपने अंग को देख रही है। ठीक है, एक एक अंग को देख रही है, फिंगर्स देख रही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस तरह से। ओके, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, अंग मतलब अंगना और अंगना में भैया चंपा नाच रही है। अंगना में कौन नाच रही है भैया? चंपा नाच रही है। ठीक है ना, अब आप खुद यहाँ पे नाचने मत लग जाना, कभी पता चले कि नागिन डांस आपका स्टार्ट हो चुका है, बाद में करना। ठीक है, जब पेपर क्लियर होगा ना तो बिल्कुल करेंगे नागिन डांस, यहीं पे खड़े होके होगा नागिन डांस। ठीक है ना, चलिए। थर्ड यहाँ पर करम है और इधर महाजनपद है और एक साइड में क्या है भैया? राजधानी है। ध्यान से सुनिए जरा। थर्ड यहाँ पर क्या है? काशी है और इसकी यहाँ पे जो राजधानी है वाराणसी। अब ठीक है, काशी है, वाराणसी है, तो चलो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? काश, काश से क्या बनेगा? काशी बनेगा। काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो हम वाराणसी जाते। हो अरे भैया क्या बात है, काश मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो हम भी कहाँ जाते भैया? वाराणसी जाते। तो कितना बढ़िया यहाँ पे सेंटेंस बनाया है ना, मज़ा ही आ गया। अब देखो काशी, काशी यानी कि
काश, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता और हम भी कहाँ जाते, हम भी वाराणसी जाते। कहाँ जाते, वाराणसी जाते। काश, काश से काशी बनेगा, काश काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो हम भी वाराणसी जाते। क्या बात है, बड़े ही मस्त यहाँ पे ट्रिक है। मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऑब्वियसली आना चाहिए। ओके, आ गया है तो 4 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली 10 मिनट ही चाहिए आपकी, ठीक है ना। एक साइड क्रम है महाजनपद और राजधानी। फॉर यहाँ पे कौशल है और इसकी राजधानी है श्रावस्ती। कैसे याद करें कौशल? देखो कौशल व्यक्ति क्या होता है, कौशल व्यक्ति सारी बस्ती में भोजन पहुंचाया। कौशल व्यक्ति ने भैया सारी बस्ती में क्या पहुंचाया है, भोजन पहुंचाया। फिर ऐसे याद रख सकते हैं, कौशल व्यक्ति ने श्रावस्ती, ठीक है ना, कौशल व्यक्ति ने श्रावस्ती में क्या पहुंचाया है भैया, भोजन पहुंचाया है। कौशल व्यक्ति, अब देखो कौशल है, कोई व्यक्ति काफ़ी बढ़िया कहते हैं ना कि मन उसका काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट होता है और दूसरों की काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कौशल व्यक्ति जो है तो उन्होंने क्या पहुँचाया है, आपका श्रावस्ती में भोजन पहुँचाया है, ठीक है। इस तरह याद करो, कौशल व्यक्ति ने श्रावस्ती में क्या पहुंचाया है, आपका भोजन पहुंचाया है। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर है यहाँ पे 5 और 5 की बात करें, 5 नंबर पर महाजनपद है मल और इसकी राजधानी है मल की कुशीनगर। क्या है भैया, कुशीनगर है। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे, बिल्कुल अब देखो आगे बढ़े, ट्रिक यहाँ पर इसकी होने वाली बड़ी ही फैंटास्टिक। मल पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था। मल पहलवान, तो ये जो मल है ये क्या है, आपका पहलवान समझा इसे। मल क्या है भैया, ये क्या है, ये आपका पहलवान है, ठीक है। पहलवान, ओ भैया बच के रहना, ठीक है, कभी पटक दे उठा के। तो मल पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था। कुश्ती से क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। कुश्ती से क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मल क्या है, पहलवान है और मल पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था और कुश्ती से क्या होगा, कुशीनगर होगा। तो अगर पूछे कि बताना है मल की कैपिटल कहाँ पर है, जो मल यहाँ पे महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर कुशीनगर है। अभी तो हम देख रहे हैं कि चलो चलो ठीक है याद हो जाएगा, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, और ऐसे क्वेश्चन आपके मिलान में भी बहुत पूछे जाते हैं, फिर देखो वहाँ पे खोपड़ी ऐसे घूमती है ना भैया कि कितना भी पढ़ लो भूल जाते हैं। और अगर ट्रिक थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ एक भी शब्द मेरा याद आ गया ना वहाँ पे, तो समझो कि आपकी बल्ले बल्ले एक नंबर भी हमें मिलेगा ना, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप सबको पता है कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं होना होता ना, तो हम 1 नंबर से ही रह जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर से रहते हैं भैया, 1 नंबर से ही रहते हैं जब हमारा सिलेक्शन नहीं होना होता है। तो एक एक नंबर के लिए हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे मेहनत करनी होगी। तो मल पहलवान था और बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था, कुश्ती यानी कि कुशीनगर। यहाँ पे आगे बढ़ते नेक्स्ट है 6 और 6 महाजनपद यहाँ पर है क्या, चेदी और इसकी राजधानी है क्या, यहाँ पे शुक्तिमत। आइए ट्रिक है आप सबके बीच में काफ़ी फैंटेस्टिक। अगर हमें कहीं छेद करना है, चेदी से छेद करना है, अगर हमें कहीं पर छेद करना है तो हमें शक्ति अधिक होनी चाहिए। हमें शक्ति क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मानो कि कोई जैसे घर बनाते हैं और भैया वर्क करते हैं, वो जैसे भी कि दीवारों में करना है या फिर कुछ भी वर्क करना है, छेद उनको करना होता है। तो देखो आज के टाइम में तो मशीनें आपकी चल गई है, सारी चीज़ें मशीनें कर देती है ना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हर चीज़ में आपकी भैया यहाँ पे पावर से शक्ति तो होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ा ही आप वर्क करोगे, घर बना रहे हो और आपके अंदर कुछ शक्ति रही है, पावर ही नहीं है, तो कैसे आप घर बनाओगे, नहीं ना, ठीक है। तो पावर तो चाहिए। तो अगर हमें कहीं पर छेद करना है तो उसके लिए हमें शक्ति हमारी अधिक होनी चाहिए। शक्ति से क्या बनेगा, शुक्तिमत बनेगा और छेद से क्या बनेगा, यहाँ पर चेदी बनेगा। क्लियर है, छेद से क्या बनेगा, चेदी बनेगा और शुक्तिमत से क्या बनेगा। अगर हमें कहीं छेद करना है तो हमें शक्ति अधिक होनी चाहिए। क्या बात है, मस्त था, मस्त एकदम गजब, फैंटास्टिक, क्लैपिंग कीजिए। ओके, क्रम है महाजनपद और राजधानी है। चलो यहाँ पे 7 आपका महाजनपद है कुरु और कुरु की जो राजधानी है वो क्या है, इंद्रप्रस्थ है। क्या है भैया, इंद्रप्रस्थ है। इसकी ट्रिक है काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा परास्त हुए हैं।
कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा क्या हुए हैं, परास्त हुए हैं। परास्त यानी कि प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ क्या है, कुरुक्षेत्र, कुरु से क्या, कुरुक्षेत्र में बहुत से ऐसे योद्धा हुए हैं जो कि आपकी परास्त हुए हैं। क्या हुए हैं भैया, परास्त हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा क्या हुए हैं, परास्त हुए। कुरुक्षेत्र कुरु से इंडिकेट कीजिएगा और क्या हुए हैं आपके यहाँ पर, परास्त हुए हैं, इंद्रप्रस्थ। तो कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र की जो कैपिटल है वो क्या है आपके यहाँ पे, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं ना, आगे बढ़े चलो। और 8 है यहाँ पे, 8 यहाँ पे महाजनपद है जिसका नाम है वत्स, और यहाँ पे कौशाम्बी। सब ऐसे याद करेंगे, कौशाम्बी, कौशाम्बी किसी महिला का नाम है। क्या है, कौशाम्बी किसी महिला का नाम है। और वत्स, वत्स के ऐसे आप याद करो कि वत्स यानी कि वस्त्र। क्या यहाँ पे वस्त्र को, जो कौशाम्बी ये महिला है, मानो ये मम्मा है हमारी, कह रहे हैं कौशाम्बी मम्मा मेरे वस्त्र कपड़े दो मुझे, या फिर मेरे कपड़े धुल दो। कौशाम्बी मम्मा मेरे कपड़े दो, वस्त्र दो, वस्त्र वस्त्र वत्स वत्स वस्त्र वत्स वस्त्र, ठीक है ना। इस तरह आप याद कर सकते हैं, कौशाम्बी मम्मा आप मेरे वस्त्र दो, आप मुझे वत्स दो, वत्स दो, वस्त्र दो, कपड़े दो मेरे, ठीक है। चलिए, वैसे भी पता है ना कि हम घर पे होते हैं ना अपने, तो कितना परेशान करते हैं ना अपनी मम्मा को, बस सारी चीज़ें हमें उनसे चाहिए होती है। नेक्स्ट है भैया करम और महाजनपद, और फिर यहाँ पे इधर राजधानी। तो 9 जो महाजनपद है क्या है, वो पंचाल है, और इसकी राजधानी क्या है, अहिच्छत्र है, और क्या है यहाँ पे, कापिल्य है। क्लियर है। चलिए इधर साइड में आइए, देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और आप सबके बीच में जो ट्रिक है देखो, पंचाल यानी कि 5, पंचाल यानी कि 5 यानी पांचाल आदमी एक ही छत के नीचे रह रहे थे, एक ही छत के नीचे, छत यानी कि अहिच्छत्र, अहिच्छत्र छत्र छत्र छत के नीचे रह रहे थे, इसलिए लोग उनसे का पता कापिल्य थे, इसलिए लोग उनसे क्या थे, काफ़ी कापिल्य थे, क्या थे, काफ़ी पते थे, काफ़ी कापिल्य थे। इस तरह से आप इसे याद करिए। देखो पंचाल यहाँ पे यानी कि 5 आदमी एक ही छत के नीचे रहते थे, 5 आदमी एक ही छत के नीचे रहते थे। 5 से क्या है यहाँ पे, पंचाल है। एक ही छत यानी कि छत्र, अहिच्छत्र, कापिल्य, इसलिए लोग उनसे कांपते थे, सॉरी कांपते थे, इसलिए लोग उनसे क्या करते थे भैया, कांपते थे। मानो जब 5 आदमी बढ़िया हट्टे खट्टे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो भैया किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि उनके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा करे या फिर कोई उनसे पंगा ले। नहीं ना, पता है भैया 5 है, ऐसे धोसेंगे ना आके कि पता नहीं चलेगा कि शक्ल हमारी है कि और किसी की है, ठीक है। इसलिए पंगा नहीं लेना है, इसलिए कांपते थे। 5 लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, 5 यानी कि पंचाल, छत के नीचे, छत यानी कि अहिच्छत्र रहते थे, इसलिए उनसे लोग कांपते थे, कांपते यानी कि कापिल्य। क्लियर हुआ ना, मजा आया ना। चलिए ठीक है, आना चाहिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़े, 1 मिनट। चलिए काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे करम और महाजनपद है आपका सुरसेन, राजधानी है सुरसेन की क्या, मथुरा। ओके क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन, और ट्रिक है कि हमारा सुर मधुर होना चाहिए। हमारा जो सुर है, सुर क्या है, सुर से सुरसेन, मधुर से क्या बनेगा, मथुरा बनेगा। क्या बनेगा, मथुरा। हमारा जो सुर है ना मधुर होना चाहिए। वाणी आप सबको पता है, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर हमारा बोलने का लहजा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, वाणी ही हमारी मीठी नहीं है, ऐसे बिल्कुल कड़वी है, तो कौन ही हमसे बात करेगा, कौन ही करेगा, ये कहेगा अरे हमें नहीं बात करने से। इसलिए कह रहे हैं सुरसेन यानी कि सुर जो भी बोल रहे हैं भैया, वचन जो निकाल रहे हैं आपके मधुर यानी कि मधुर होने चाहिए। तो क्लियर हुआ ना, याद हुआ, ठीक है। तो हमारा सुर मधुर होना चाहिए। ओके भैया, मधुर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है करम, महाजनपद है यहाँ पे अलेविन, और राजधानी है देखो अलेविन। जो यहाँ पे महाजनपद है वो है आपका क्या, मत्स्य, क्या है, मत्स्य है। और इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो विराट नगर है। कौन सा है भैया, विराट नगर है। तो इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो विराट नगर में बहुत सी मछलियाँ पाई जाती है, बहुत बढ़िया। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य हम किसे, मछली को भी तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं, बिल्कुल ओबियसली कहते हैं। तो भैया विराट नगर में बहुत सी मछली पाई जाती है। अरे भाई मैंने तो आज ही सुना है, मैंने तो
अभी अभी सुना है, हाफ वीडियो देख रही, आपने तो फिलहाल ही सुना है, क्या बात है। सॉरी फ्रेंड्स। तो विराटनगर में क्या रहते हैं, अब देखो, अब ये मत सोचना ही मैम बीच बीच में छींके कहाँ से आते हैं। भैया मेरा जो कोल्ड है ना, जुकाम है, वो ऐसा है ऑटोमेटिक। कैसा है? ऑटोमेटिक है। मुझे नहीं पता चलता कब मुझे कोल्ड हो गया, कब मुझे छींक आई। और ख़ासकर जब मैं पढ़ाती हूँ ना अक्सर, और जब बेहतर अच्छा पढ़ा रही होती हूँ, तब तो मुझे छींकें आनी ही होती है। ठीक है, तो आप इसलिए हंसे ना, ओके। चलो, तो यहाँ पे जो है अलेविन मत्स्य महाजनपद है, कैपिटल विराटनगर में बहुत सी मछलियाँ हैं, बता देना जिसको नहीं पता है, ओके। नेक्स्ट 12 है यहाँ पे, अस्मक महाजनपद है और इसकी कैपिटल है पोर्टली या फिर पोतन। अब देखो हम इसे कैसे याद रखते हैं, ओबियसली ट्रिक यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है हमें। ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में पोटली और पोतल दोनों सेम से ही है, याद रहेगा। अगर हमें पोटली याद रहेगा तो पोतन हमें स्पेशल याद रहेगा। ज़्यादा बड़ी अगर हम पोटली, मानो क्या होता है कि जो दादी अम्मा होते हैं या फिर ओबियसली आज के टाइम में भी जो ग्रामीण महिलाएं होती है, तो वो बहुत भारी पोटली वगैरह से बांध लेते हैं कपड़ों वपड़ों की, ओके। तो उसे सर पे रख लेते हैं या फिर पीछे इस तरह से कंधे पे रख लेते हैं। होता है भैया आज के टाइम में भी, ऐसा ये नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामीण वर्ग जो क्षेत्र होता है उनमें बिल्कुल स्पेशली इस तरह होता है, पोटली वोटली बांधते हैं जो भी सामान वामान ले जाना होता है, ठीक है। पोटली उठाने में असमंजस होती है हमें, ज़्यादा बड़ी पोटली, असमंजस यानी कि असमंजस यानी कि अस्मक, क्या है? अस्मक यहाँ पे। तो ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने से हमें असमंजस होता है भैया, क्या होता है? हमें असमंजस होती है हमें, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 13 यहाँ पे अवंती महाजनपद है और उसकी कैपिटल है क्या? महिष्मती और उज्जैन। अब देखो कैसे याद रखें, महिष्मती साम्राज्य अत्यंत, अत्यंत का मतलब है अवंती, महिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जवल था, उज्जवल यानी कि उज्जैन। महिष्मती साम्राज्य, हमने सुना है कि महिष्मती जो साम्राज्य है ना, बहुत ही बढ़िया, अत्यंत क्या था? उज्जवल था। तो महिष्मती, महिष्मती, अवंती, तो साम्राज्य अत्यंत मतलब होगा अवंती, और उज्जवल का मतलब होगा उज्जैन। महिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जवल था। तो महिष्मती और उज्जैन ये जो है किसकी? आपकी महाजनपद की कैपिटल है। तो भैया महिष्मती जो यहाँ पे साम्राज्य था अत्यंत ही उज्जवल था, अत्यंत यानी कि अवंती। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 यहाँ पे है आपका क्या? कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी है हाटक। कम बोल वरना यहाँ से हट जा, कहीं और जा। कम बोल, सुना नहीं क्या तुमको? सुना नहीं तुमको? कम बोल वरना यहाँ से हट जा। कभी कहते हैं, मानो कि कुछ हमारे फ्रेंड्स है या फिर कोई फैमिली में इतना ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान ही कर दिया, तो तब हम पता है उसे क्या कहते हैं? कम बोल, हट चले यहाँ, वरना यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो कम बोल वरना यहाँ से हट जा, बस कहीं और जा। तो कम बोल क्या है? कम बोल यानी कि कम बोझ, कम बोल यानी कि कम बोझ, वरना यहाँ से हट जा, कहीं और जा। हट जा यानी कि हाटक, हट जा यानी कि हाटक। ओके भैया, हटते हैं, ठीक है, हट गए। नेक्स्ट यहाँ पे 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंधार महाजनपद है और इसकी राजधानी है तक्षशिला। ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन, अच्छा शिला दिया। ओ भैया, अब गाना मत लग जाना आप लोग, आगे भी सुनो, गाना मत गा भाई। अच्छा सिला दिया, ओ भैया क्या बात है। अब आगे तो तुम्हें पता है कि क्या है क्या नहीं है, किसने तुम्हें अच्छा सिला दे दिया है, ठीक है। तो अच्छा सिला दिया, गाना मत गा भाई। अब देखो, अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला यानी कि तक्षशिला, अच्छा सिला यानी कि तक्षशिला, दिया गाना मत गा भाई, तो गाना गंधार, तो अच्छा सिला दिया, ओके। तो यही मैं आगे आपको बताई ये स्टोरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 16 है, बहुत बेहतरीन है, मस्त है। यहाँ पे महाजनपद और राजधानी, महाजनपद 16 वज्जी और वैशाली और विदेह और मिथिला की क्या है? कैपिटल है। क्लियर है ना? आगे बढ़े तो यहाँ पे इसकी बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक है, देखो। महाजी आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह, 1 मिनट रुको थोड़ा, ओनली 1 मिनट, ओके।
ओके चलिए, सो थोड़ा सा वर्क था, ओके ऑब्वियसली हो चुका है। और आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, बीच में जाना पड़ा ट्रिक्स को छोड़कर। तो यहाँ पे देखो 60 लास्ट है। वज्जी महाजनपदेश की कैपिटल है वैशाली, विधेय और मिथिला। ओके देखो वाजी, तो वाजी से वज्जी, वाजी आपके हाथ मिलाने से, हाथ मिलाने मिथिला से लोगों को संदेह विधेय हो जाता है, आप बहुत विशाल वैशाली हो। वाजी आपके हाथ मिलाने से तो लोगों को संदेह हो जाता है, आप बहुत क्या है यहाँ पे विशाल हो, यानी कि वैशाली। वाजी से वज्जी बनेगा, आपके हाथ मिलाने से मिथिला से लोगों को संदेह, संदेह विधेय हो जाता है, आप बहुत विशाल हैं। विशाल यानी कि आप बहुत विशाली है। क्लियर है ना? ओके आई होप क्लियर, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ओबियसली 16 के 16 यहाँ पे महाजनपद आपको क्लियर याद हो गए होंगे। अगर कोई भी त्रुटि है ओके, और हाँ ये आपको पीडीएफ चाहिए ना, क्योंकि बार बार इसका रिवीजन करना है, तो क्या करना आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैंने टेलीग्राम लिंक को पिन किया हुआ है, तो उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फटाफट काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और निरंतर ये पीडीएफ ले रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि बार बार तो देखो वीडियोज़ भी नहीं देखी जाती। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये भी मेरा ही सेशन है। बहुत संगीतियाँ जानने में पहचानने होंगे कौन है आपके बीच में। ट्रिक मस्त जादू है, ट्रिक एकदम बढ़िया, जादू चल जाएगा तुम लोगों पे। पलक झपकते आंसर मिलेगा, गारंटी ले लो भैया, इससे बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो आएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और एक लास्ट तो हमारा रहेगा यहाँ पे, लास्ट क्वेरी हमारी आप सबको बताएं, लास्ट क्वेरी हमारे यहाँ पे यही रहते हैं, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है सो बिल्कुल आप यहाँ पे सेशन को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।